आपको ना तो अपने साथ कोई चीटिंग करनी है, ना ही अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी चीटिंग करनी है। ये समझ के देखो कि ऑफलाइन कोचिंग है और मुझे अभी के अभी इस लेक्चर को खत्म करना है। बोल तो देते हैं पर वो सिर्फ 4 से 5 दिन चलती हैं, फिर हम ढीले पड़ने लगते हैं। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप आगे जाके किसी लाइफ को बचाओगे। मैं अर्चना राठी बेटा, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट है बॉटनी में वो हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है और मुझे लगभग 11 से 12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो कि जेन्युइन एक्सपीरियंस है। और मैंने लगभग सारे ही ऑलमोस्ट जितने भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में पढ़ाया हुआ है। आकाश, साउथ दिल्ली, नारायणा, श्री चैतन्य, एमिटी, पेस, जितने भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं सब में मैंने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया हुआ है। और पीडब्ल्यू के साथ मैं पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हूं, जहां पे मैंने काफी सारे बैचेस लिए हैं। तो ये सब बातें हम क्यों बताते हैं, अपने बारे में हम क्यों बताते हैं? ताकि आप हम पे भरोसा कर सको, क्योंकि अपने गुरु पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने गुरु पे भरोसा करते हो तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो आंखें बंद करके अपने गुरु पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि बेटा हमें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे डॉक्टर्स बनाए हैं और आज की तारीख में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो एमडी करके डॉक्टर बन चुके हैं, एमडी या एमएस करके डॉक्टर बन चुके हैं। तो हाँ, आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, बस आपको भरोसा दिखाना होगा। तो पूरे साल आपको बस बेटा एक चीज करनी है। सबसे मुश्किल होता है कंसिस्टेंट बने रहना। पूरे साल एक ही चीज को दोहराते रहना, उसे पूरे साल करते रहना बिना रुके बिना थके, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं कोई बहुत हाई फाई बातें नहीं करूंगी कि आप ये भी कर लेना बेटा, वो भी कर लेना। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनानी है बैच में, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और सिर्फ वो आप पूरे साल कंसिस्टेंसी से करते रहना और आप देखना बेटा कि आपका सिलेक्शन तय है और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने भी तय हैं। पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ना तो अपने साथ कोई चीटिंग करनी है, ना ही अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी चीटिंग करनी है। राइट? आपको मन लगाकर पढ़ना है। इससे आप खुद को भी अपने आप पर भरोसा दिलाओगे और अपने पेरेंट्स को भी। फिर आपको अपने आप को हर दिन इंप्रूव करना है। कई बच्चे कहते हैं हमारे टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हर एक टेस्ट के साथ इंप्रूव करो, टेस्ट दो, हर एक टेस्ट को नीट एग्जाम की तरह समझ कर दो। काफी बच्चे टेस्ट से डरते हैं, बेटा टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, वो आप मत छोड़ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा टेस्ट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वही तो आपका आईना है, वही तो आपको दिखाएगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट आप करना सीखोगे। जब आप टेस्ट देते हो तो आप टाइम को मैनेज करना सीखते हो कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, जो कि बेहद जरूरी है नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए। और आपको हर दिन अपनी स्टडी में क्रिएटिविटी ढूंढनी है खुद से। हम भी आपको बहुत क्रिएटिव होकर पढ़ाएंगे ताकि आपका सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग बन सके, बोरिंग आपको ना लगे। लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको खुद की भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि आप खुद भी इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग समझ सको। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हार्डवर्क, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आ जाइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं। तो इस चीज को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। आपको बेटा इस बैच में डेली के डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स। और ये लाइव लेक्चर्स आप लाइव ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें बैकलॉग होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। और उसके साथ साथ आपको मिलेंगे बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। जो हम पढ़ाएंगे वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा और वो लाइव लेक्चर्स भी होंगे। उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद आपको मिलेंगी डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन होंगे पर डीपीपी? 10 क्वेश्चन होंगे। और वो 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, नीट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे छांट कर होंगे। तो आपको सबसे पहला प्रॉमिस तो ये करना पड़ेगा कि आप बैच में कभी भी बैकलॉग नहीं करोगे, आप लाइव लेक्चर्स ही देखोगे बेटा। क्योंकि लाइव लेक्चर अगर आप देख रहे हो, आप ये समझ के देखो कि ऑफलाइन कोचिंग है और मुझे अभी के अभी इस लेक्चर को खत्म करना है, लेकिन बहुत कोई इमरजेंसी हो गई, नहीं आप खत्म कर पाए, तो उसी दिन उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर पूरा कर लेना बेटा, प्लीज बैकलॉग मत करना। दूसरा, हर एक लेक्चर के बाद जो आपको डीपीपी मिलेगी वो आपको जरूर सॉल्व करनी है बेटा, क्योंकि उसमें वो हम खुद बनाते हैं। वो मैं आपको खुद बॉटनी की डीपीपीज खुद बनाकर दूंगी, उनका वीडियो सोल्यूशन भी मैं खुद बनाकर दूंगी, तो वो आपको करना है। फिर इसके बाद आपके बैच में आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जिसमें लगभग 80 से 100 क्वेश्चंस होते हैं एक प्रैक्टिस शीट में। और ये आपको कब मिलती है? जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर ये भी आपको जरूर करनी है। उसके बाद फिर आपको मिलेंगे समरी लेक्चर्स, और उसके बाद आपको मिलेगा एक रिवीजन पॉडकास्ट, जिसमें आप ऑडियो फॉर्म में पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं।
और साथ में आपको देने हैं टेस्ट्स। कुछ शॉर्ट टेस्ट होंगे, कुछ एकदम नीट बेस्ड लॉन्ग टेस्ट होंगे 720 मार्क्स के। तो आपको सारे टेस्ट देने हैं बेटा। और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही हूं। आपके टीचर की आपसे डिमांड क्या है? आपके टीचर की आपसे डिमांड है दिन के 6 घंटे की ओनली। मैं आपसे आज यहाँ पर कोई हवाबाजी बातें नहीं करूंगी कि ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, 18 घंटे हमें दे दो। मैं कुछ नहीं कह रही आपको ऐसा। आप जो पूरे साल कर सकते हो वो मैं आपसे वही मांग रही हूँ। क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें हम बोल तो देते हैं पर वो सिर्फ 4 से 5 दिन चलती हैं, फिर हम ढीले पड़ने लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 6 घंटे आप पूरे साल मुझे दे सकते हो, जिसमें से आपको क्या करना है इन 6 घंटों में। इन 6 घंटों में आपको 3 चीजें करनी है। हर दिन के 2 लाइव लेक्चर अटेंड करने हैं 4 घंटे के, और बाकी के 2 घंटों में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बाकी के 18 घंटे आपके 2 लाइव लेक्चर्स, कितने घंटे के? 4 घंटे के 2 लाइव लेक्चर्स आपको डेली अटेंड करने हैं। इतना तो कर सकते हो मैम के लिए, सिर्फ इतना मांग रहे हैं आपसे। बाकी के 18 घंटे आपके, रेस्ट 18 आवर्स आर योर्स। आप जिस तरह चाहें, जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है इन 18 घंटे को उस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन मैं कह रही हूं आप इस बैच को, लक्ष्य बैच को डेली के 6 घंटे दे सकते हो। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप आगे जाके किसी लाइफ को बचाओगे, तो आप अभी इस साल अपने दिन के 6 घंटे क्या इस बैच को दे सकते हो, जहां पे आप डेली 4 घंटे लाइव लेक्चर लोगे और फिर उसके बाद 2 घंटे में सवाल करोगे। बस इतना। और इतना आपको रोज करना है, रोज, एवरी डे। अगर सिर्फ इतना आप कर लेते हो, और क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे आपको? क्वेश्चंस हम देंगे। अभी बताया डीपीपी में आपको हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडब्ल्यू मॉड्यूल से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको टेस्ट में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन हम देंगे जिसकी आपको कोई कमी नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, लेक्चर खत्म होते ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं लिख कर दे रही हूं बेटा, जो बच्चा बिना रुके बिना थके पूरे साल ये कर देगा, पूरे साल 6 घंटे इस बैच को दे देगा अपने बोर्ड के अलावा। 18 घंटे आपको दिए, इन 18 घंटों में आप सोना चाहते हो, सो, उठो, खाओ पियो, थोड़ी मस्ती करो, अपने बोर्ड की तैयारी करो, स्कूल का काम करो। ये 6 घंटे इस बैच को दे दो। और 6 घंटे का मतलब 6 घंटे, फिर देखना आपका बोर्ड और नीट दोनों मैनेज होंगे, अच्छे से होंगे। बेटा 24 घंटे सबके पास हैं, हम उन्हें कैसे यूटिलाइज करते हैं, इस बात से या तो हम सक्सेसफुल होते हैं या फिर हम अनसक्सेसफुल होते हैं। ये आपके हाथ में है।